नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट और ये आपका सेकंड शिफ्ट का पेपर होने वाला है 19/9/2022 का। दोस्तों ये किताब जो है आपको लेना है तो आप मार्केट से बाई कर सकते हैं या फिर आपको ऑनलाइन मंगाना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जो है इसको ऑनलाइन बेस पे जो है इसको मंगा सकते हैं। तो चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न है, गोलीय दर्पण के लिए वी, यू और एफ के बीच सही संबंध क्या होगा। तो सही संबंध देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो है 3 सही हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इनमें से कौन सी धातु जो है अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। तो आंसर जो है आपका 4 हो जाएगा, Au जो है सही उत्तर हो जाएगा Au। आगे प्रश्न है, निम्न में से किस विधि का उपयोग कुछ हद तक एसटीडी की रोकथाम करने के लिए जो है किया जाता है। तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका कंडोम जो है सही हो जाएगा, कंडोम। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। मानवों द्वारा सामान्यतः अंतःश्वसित और अश्वसित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है। तो ये होता है आपका अंतःश्वसित वायु में लगभग 21% और अश्वसित वायु में लगभग जो है 16% है ना। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन सा कथन जो है गलत है। गलत कथन के बारे में पूछ रहा है। देखिए सभी बच्चों में वाई गुणसूत्र जो है उनकी माँ के वंशागत होते हैं, गलत हो जाएगा। बाकी सभी मानव गुणसूत्र जो है युग्मित नहीं होते हैं। कुछ प्राणियों जैसे घोंघे में जीव अपना लिंग परिवर्तन कर सकते हैं। लिंग विभिन्न जातियों में विभिन्न कारकों द्वारा जो है निर्धारित होता है, ये भी आप याद रखिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करने के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में इनमें से किस यौगिक का जो है उपयोग किया जाता है। तो यौगिक की बात कर लेते हैं तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर होगा। सार्वजनिक स्थलों पर चाय बेचने के लिए प्लास्टिक के कपों के स्थान पर कागज के कपों का उपयोग क्यों किया जाना चाहिए। तो आंसर देखेंगे, देखिए कागज के कप जो है आपका जैव निम्नीकरणीय होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका दूसरा सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी दी गई रासायनिक अभिक्रिया के लिए जो है सही संतुलित समीकरण है। सही संतुलित समीकरण है तो आपका यहाँ पर देखिए दिया गया है। आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब उस बिंदु पर बनता है जो वस्तु की तुलना में दर्पण से 10 सेंटीमीटर अधिक दूर है। छवि का आवर्धन है। छवि का आवर्धन है तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 होगा, 1.5 जो है सही हो जाएगा, 1.5। अगला है 10 प्रतिरोध वाले एक चालक की कुंडली में 2 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल होने पर कुंडली में प्रेरित धारा कितनी होगी। तो इसका आंसर आप देखेंगे 10 का, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, -0.2 एम्पियर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। निम्नलिखित विकल्पों में से HIV संक्रमित होने से बचने का सर्वोच्च उपाय कौन सा है। सर्वोच्च उपाय देखेंगे तो देखिए केवल एक ही ज्ञात स्वस्थ व्यक्ति के साथ ही यौन क्रिया करने तक सीमित रहना है ना। तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर 11 का 3 सही होगा। किसी परिनालिका में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करती है। तो नहीं करती है तो क्रोड सामग्री के रूप में लकड़ी की छड़ का उपयोग किए जाने पर। ऑप्शन नंबर देखेंगे 12 का, तो 3 जो है सही उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला है कि जब आप किसी पादप कोशिका, कवक कोशिका या जीवाणु कोशिका को एक अत्यधिक तनु बाह्य माध्यम में रखते हैं तो पादप कोशिका का कवक कोशिका जल को अवशोषित करेगी किंतु फटेगी नहीं, जबकि जंतु कोशिका फट जाएगी। पादप कोशिका का कौन सा भाग उसे आने वाले जल के दाब को सहन करने में सहायता करता है। तो सहायता करता है तो केंद्रक जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, केंद्रक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि एक विद्यार्थी ने एक गोलीय लेंस और एक गोलीय दर्पण दोनों के आवर्धन मापे। उसने पाया कि दोनों ही +3 है। वह निष्कर्षण निकालेगा कि लेंस उत्तल है लेकिन दर्पण जो है अवतल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 14 का जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है सही उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे। उस भौतिक रासायनिक प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण जो है सही आंसर हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण।
याद रखिएगा। चलिए अगला हमारा है कि एक विद्युत परिपथ में 10-20 प्रतिरोध वाले 2 लैंप समानांतर क्रम में संयोजित हैं। इसमें 20 वोल्ट की बैटरी प्रयुक्त की गई है। यदि शक्ति, वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध को क्रमशः P, V, I और R द्वारा निरूपित किया जाता है तो निम्न में से कौन सा संबंध जो है सत्य यानी सही हमारा क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाए, ऑप्शन नंबर 3 होगा, P बराबर V²/R आपका हो जाएगा। धातुएं प्रकृति में वैद्युत धनात्मक होती हैं। निम्न में से कौन सा दिए गए अभिकथन की सही व्याख्या करता है? तो सही व्याख्या करता है तो ऑप्शन नंबर 3, धाराएं धनायन बनाने के लिए जो है इलेक्ट्रॉन त्यागी, है ना। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही होगा। आगे हमारा है कि 10 सेंटीमीटर व्यास वाली एक गेंद को +5 डायोप्टर की क्षमता वाले लेंस के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है तो गेंद के प्रतिबिंब का व्यास कितना होगा? तो ये आपको हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, याद रखिएगा। एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के टर्मिनलों के बीच 0.3 MV का वोल्टेज होने पर उससे होकर 15 MA की धारा प्रवाहित हो रही है। उस उपकरण का प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका आंसर देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। निम्न में से किसने सर्वप्रथम यह ज्ञात किया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के समान हैं? तो ये आपको हो जाएगा दमित्री इवानोविच मेंडलीफ। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 1 आपका सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा एल्किन का सामान्य सूत्र है? देखिए एल्किन का सामान्य सूत्र देखेंगे तो CnH2n+2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 21 का 3 सही होगा। नेक्स्ट हमारा है कि निम्न में से कौन सा यौगिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके चूना पत्थर बनाता है? आंसर हो जाएगा दोस्तों कैल्शियम कार्बाइड जो है सही हो जाएगा, कैल्शियम कार्बाइड। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है क्या होता है जब सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मैग्नीज डाइऑक्साइड में मिलाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्लोरीन गैस में अपचयन होना यानी होता है। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा। अगला है कि PRL और A के बीच सही संबंध क्या है? तो ऑप्शन नंबर जो है 3 सही हो जाएगा, है ना। तो दोस्तों ये आपका जो है 24 क्वेश्चन जो है आपका समाप्त हो गया है साइंस का। आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है कमेंट कीजिएगा और बुक जो है बाय कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा।